हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था इन सेंट जेवियर्स रांची, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये एग्ज़ाम 5 अगस्त 2022 को हुआ था और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मैं बताने की कोशिश करूँगी मेमोरी बेस्ड। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन जानने हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर पेपर का पैटर्न देखें तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर्स 36 होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 होता है। आपकी हर करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल 35 थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 1 था जिसका टोटल वेटेज था 30 मार्क्स और वो ऐसे टाइप क्वेश्चन था। अगर पेपर का पैटर्न और पेपर का ओवरऑल व्यू बताऊं तो पेपर का पैटर्न तो मैंने बता दिया और पेपर कैसा था ओवरऑल रिव्यू। तो पेपर को मैं बोल सकती हूँ मॉडरेट था और ये बहुत बेसिक एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने के लिए या फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स कि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही थे और वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो थे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आते हैं, उससे वो क्वेश्चंस थे। अभी मैं बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और आपको 9, 10, 11, 12 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस थे ही नहीं। क्वेश्चंस बहुत जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, जो आपको खुद से कहीं से आप पढ़ रहे हो, कहीं से सुन रहे हो, तो जो आपके पास होता है उससे क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं था कि यूएन से क्वेश्चन आ गया, कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके कौन कौन से एजेंसीज़ हैं, वो सबसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, या फिर कौन सा पार्टी कब फॉर्म हुआ था, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे। अब बस न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, आपका ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मुझे जितने भी क्वेश्चंस याद है मैं बताती हूँ और सिंस मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं याद है इसलिए मैंने उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया है, बट पेन डाउन नहीं किया है इस वीडियो में। बट आप ध्यान से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो जो भी पहले स्टार्टिंग पार्ट है, पहले मैं वो सारे क्वेश्चंस बताती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि स्टेट जो है वो टोटल 4 ऑर्गन से बनता है: गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी। अब इसमें से इन चारों में से कौन सा सेंट्रल है टू द स्टेट फॉर्मेशन, ये आपको बताना था। उसके बाद सेम क्वेश्चन था, इसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन था कि एक स्टेट और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिफ्रेंशिएट करता है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट या सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि झारखंड और इंडिया में से कौन सा स्टेट है, क्या दोनों ही स्टेट है, क्या झारखंड क्या झारखंड एक स्टेट है और इंडिया एक नेशनल स्टेट है, या फिर झारखंड इंडिया स्टेट नहीं है, बस झारखंड एक स्टेट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपको स्टेट का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज वाइस प्रेसिडेंट ही दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। ऑप्शंस थे येस, पार्शियली येस, नो या फिर नन ऑफ द अबव। आपका और भी क्वेश्चन ये था कि इंडिया कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, फेडरल, यूनिटरी, क्वासी फेडरल और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 10th शेड्यूल किससे डील करता है, एंटी डिफेक्शन, और भी 3 ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर एंटी डिफेक्शन होता है। तो ये देखिए, तो ये आपका न्यूज़ से रिलेटेड है क्योंकि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ रहे हैं। झारखंड में भी ये केस देखने को मिला था। स्टार्टिंग से आपका एक और पार्ट हो गया, हूल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी रिसेंटली जून में सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये करंट अफेयर्स के सेक्शन में से हम डाल सकते हैं। आपका एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द ज्वेल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ज्वेल क्या है, राइट टू डिसेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज या फिर फ्रीडम। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो रिसेंटली अमृतसर में आम आदमी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से पार्टी को लूज़ करा था, तो ये आपका एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से और रिलेटेड क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी में जो टीम जीती है उस टीम के कैप्टन कौन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मोदी जी जब विज़िट किया था उन्होंने G7 के लिए जर्मनी में, तो वो आते वक्त कौन से अरब कंट्रीज़ को विज़िट किए थे, UAE, कतार, ओमान या फिर कॉन्गो।
तो इसमें से आपको चुनना था। फिर ये था कि रिसेंटली मुकेश अंबानी ने जियो का ऑथोरिटी किसे हैंड ओवर किया है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। एक क्वेश्चन था आशा वर्कर्स किस चीज़ से रिलेटेड थी। ऑप्शन थे सोशल वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, या फिर कॉमन ग्लोबल वर्कर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपका एक क्वेश्चन था। फिर आपके ओमिक्रॉन के कुछ वेरिएंट्स दिए हुए थे, और ऑप्शन में दिया होता है कि ये सारे कौन से किस चीज़ के वेरिएंट है, जॉन्डिस, मलेरिया, कोविड, या फिर जॉन्डिस, मलेरिया, कोविड, और एक और ऑप्शन में था आपका। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन था कि गिग इकोनॉमी किससे बोलते हैं। फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, ऑप्शंस थे फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग एंड इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल वर्क, टेम्परेरी वर्क्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन था स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन को, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन को, या स्टैगनेंट इन्फ्लेशन को, या फिर नन ऑफ द अबव। आपका एक और क्वेश्चन था कि टोटल वॉर क्या है, जिसमें सिर्फ कॉम्बैटेंट्स का यूज़ होता है, जिसमें कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स का यूज़ होता है, या फिर जिसमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन था किस कंट्री ने रिसेंटली एबॉर्शन को लीगलाइज किया है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। फिर एक और क्वेश्चन था आपका 95 ऑफ IPC इज़ रिलेटेड टू वॉट। सो इसमें ऑप्शन थे मॉब लिंचिंग, रिलीजियस अफेयर्स, लव जिहाद, और नन ऑफ द अबव। तो 295 ऑफ IPC हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये भी एक न्यूज़ से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स के कैटेगरी में से डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, तो टोटल 10 या 12 टॉपिक्स आपके दिए हुए थे। उसमें से आपको कोई एक टॉपिक में हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ऐसे लिखना था। अब उन टॉपिक्स को देख ले, तो उसमें से 90% ऑफ द टॉपिक जो थे वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिससे भी क्रैक करना है पॉलिटिकल साइंस का, GVS का एंट्रेंस टेस्ट, आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो। अगर रोज़ नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो एग्ज़ाम के 2-3 मंथ्स पहले तो रोज़ पढ़ो ही पढ़ो, उसी से ही क्वेश्चंस आए थे। मैं ऐसे इसके टॉपिक बताऊँ तो अग्निपथ स्कीम था। अग्निपथ स्कीम पे आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन वॉर पे आप लिख सकते थे। एंटी डिफेक्शन लॉ एक टॉपिक था। सोशल मीडिया एक टॉपिक था। टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक टॉपिक था। लैटरल एंट्री टू ब्यूरोक्रेसी एक टॉपिक था। उसके बाद आपके ऐसे मतलब जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स थे वो वही आपको ऐसे में भी देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहा है तो उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे मैंने पूरे वीडियो में बार बार बोला है, आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है वो भी आपसे बन जाएंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ सकते हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक लेक्चर्स यूट्यूब में देख लेना, क्योंकि मैंने जो भी एनालाइज़ किया अपने पेपर पैटर्न से देख के यही समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके टाइम सेम पैटर्न फॉलो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।